इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। लगभग 32 दिनों से हर मंदिर में एक पंक्ति गुंजायमान होती है, आप लोगों ने सुनी होगी। 16 कारण भाई त्रिथंकर जे भय, हर से इंद्र अपार मेरु पर। ये पंक्ति या दरस विशुद्धि भावना भाई 16 तीर्थंकर पद दाय, परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। ये पंक्तियां बच्चा बच्चा अपनी जबान पर गुंजायमान करता है, तब लगता है कि वाक्य में 16 कारण भावनाएं, ऐसी भावना जिसका आज अंतिम दिन है। समझ में आ रहा है? और क्षमावाणी भी है, शांतिनाथ विधान भी आपने किया, पन्नालाल जी के बारे में बोलना है। तो बहुत सारे एक साथ अपने तो यहाँ फास्ट ट्रैक चलता है और उस ट्रैक पर कि जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो, ऐसा ही आज जुड़ गया। कल सामूहिक क्षमावाणी आप सब मनाएंगे, तो क्षमावाणी पे तो मैंने सुबह आज बोला भी था और कल और बोलेंगे। बात है आज एक नेता की, उस नेता की जिसने आज ये इतना बड़ा गुरुकुल देख रहे हैं, वह ऐसे ही नहीं बना। गुरुओं के आशीर्वाद और श्रावकों की एक लगन और तत्परता के माध्यम से बना, जिसमें पन्नालाल जी का नाम सबसे आगे आता है और वो संस्थापक सदस्य रहकर यहाँ के इस संस्था को बहुत आगे, नाम के ही संस्थापक सदस्य नहीं थे, क्योंकि हमने उनको नहीं देखा। हाँ, गुरुजी के पास एक आध बार वो दर्शन के लिए आए, तब उस समय देखा। लेकिन यहाँ पर दिनेश जी को देख लिया, तो जब पुत्र इतना कार्य कर रहा है तो पिता तो निश्चित रूप से जोरदार कार्य करके गए ही हैं। ऐसे पन्नालाल जी का आज यहाँ स्मृति में यह शांतिनाथ महामंडल विधान यहाँ पर रखा, क्योंकि कोई भी संस्था बिना व्यक्ति के योगदान के माध्यम से आगे नहीं बढ़ पाती है। और ध्यान रखना, संस्था का भविष्य होता है, व्यक्ति तो आज है और कल नहीं, चले जाते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया यहाँ पर। और जैसा आप लोगों के अभी भित्ति चित्रों का विमोचन बोरालकर जी यहाँ पर करवा रहे थे, और उन भित्ति चित्रों के माध्यम से उनका पूरा किसी का भी जीवन जब व्यक्तित्व बन जाता है तो वे व्यक्तित्व शब्दों में अंकित नहीं कर सकते हैं, न व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि वो व्यक्तित्व ही ऐसा है। उस व्यक्तित्व के माध्यम से यहाँ समंतभद्र विद्यालय जो आज इतना बड़ा खड़ा है, गुरुकुल खड़ा है, या और यहाँ पर गौशाला आदि के माध्यम से भी आगे बढ़ रहे हैं। ये वो पन्नालाल नाम ही था, पन्नालाल, है ना। तो शांति विधान के माध्यम से आज उनकी याद में आपने बहुत कुछ किया, और उसी के साथ 16 कारण पर्व का यह अंतिम दिन बहुत लोगों ने एक आहार एक उपवास की साधना की। हमने भी की, पिछले साल भी की, एक बार गुरु जी के साथ में भी की थी 1 महीने तक। तो ऐसे एक आहार एक उपवास के साथ में बहुत लोग, एक तो हमारे भोजनशाला में जो कन्नड़ की हमारे अम्मा हैं, उन्होंने, अन्ना जी ने, हमारे भैया जी ने, बहुत सारे लोग, और भी बोटता वाली एक बहन कम उम्र की, बिल्कुल अभी आप लोग खेल कूद की उम्र है, लेकिन फिर भी एक आहार और एक उपवास की साधना क्यों नहीं। सब जानते हैं
कि सर्व पर्वों में यह बड़ा पर्व माना जाता है और 16 चारण पर्व के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का बंध तक होता है। समझ में आया? इसी 16 चारण भावना के माध्यम से भावनाएं भव का नाश करने वाली है। आज का यही है कि कैसे बने मोक्ष मार्ग के नेता। यदि एक नेता तो पन्नालाल जी के बारे में बताया, अब यदि मोक्ष मार्ग का नेता बनना है, चुनाव के नेता तो बहुत बने, मोक्ष मार्ग का नेता बनना है, तो आज मैं उसका फार्मूला यहां बता रहा हूं। आप लोग तत्वार सूत्र के मंडलाचरण में बोलते हैं, मोक्ष मार्ग से नेतारम भेत्तारम कर्म भूव्रताम जातारम विश्व तत्वानाम वंदे तत्गुण लब्धे। यहाँ बहुत सारी संस्थाओं के अध्यक्ष बैठे हुए हैं, समझ में आ रहे हैं? तो संस्थाओं के अध्यक्ष तो बन गए, लेकिन मोक्ष मार्ग के नेता कैसे बना जाता है, ये फार्मूला आचार्यों ने हमें 16 कारण भावना के माध्यम से बताया है। और उसमें भी दर्शन विशुद्धि भावना। पहले मैं भावना के बारे में आपको बता दूं, हमारे आचार्यों ने अनेक भावनाओं का निरूपण किया। चाहे वो वैराग्य के लिए 12 भावनाएं थी और व्रतों की स्थिरता के लिए 5-5 भावनाएं और रखी। वह अहिंसा भावना, सत्य भावना, अचौर्य भावना, ब्रह्मचर्य भावना और अपरिग्रह भावना के रूप में उन 5-5 तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच ऐसा कहा। इसी प्रकार से वैराग्य भावना अलग से लिखी। मेरी भावना, तेरी भावना भी लिखी है ना? मेरी भावना के साथ साथ में तेरी भावना। तो हमने पूछा भैया ये तेरी भावना कौन सी है? तो बोले महाराज सुना दें। बोले सुना। तो उसने सुनाया। बोले जिसमें राग द्वेष कामादिक, वहां जिसने था और वहां जिसमें हो गया। जीते सब जग जान लिया, ये जीते है मतलब जीतना, और एक है जीना जिसमें जीते हैं। एक काम क्रोध मान मत्सर मोह ये सब जीते हैं वो। और मोक्ष मार्ग का उपदेश नहीं, जिन्होंने मोह मार्ग का उपदेश दिया, बुद्धवीर जिन हरे हरे ब्रह्मा, इस प्रकार से। तो मोह मार्ग का उपदेश हमने बोला रहने दे, बस इतनी बहुत है, ज्यादा अब नहीं चाहिए। तो यहां पर मेरी भावना आप लोग पढ़ते हैं, जिसका सार हमने सामायिक पाठ की जो पहली कारिका पर प्रवचन किया, कौन सा? 4 है ना? 4 भावनाएं कौन कौन सी थी? तो वो थी मैत्री, प्रमोद, माध्यस्थ और कारुण्य। ये भावनाएं थी। सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत व्रतो सदा ममात्मा विदधातु देवी। ये 4 भावना हुए बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति ही नहीं होगी। ऐसे ही प्रसम, सम्यक, अनुकंपा और आस्तिक्य, ये 4 भावना भी थी। इन 4 भावना के माध्यम से हम अपने भीतर में उस सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं, जो पहली भावना हमें लेकर जाती है तीर्थंकर प्रकृति के लिए। बंध के कारण ये 16 भावना, 16 कारण भावना, और उनमें भी पहला पेपर अनिवार्य है। दर्शन विशुद्धि भावना अनिवार्य है। और 15 भावना हो या न हो, ऐच्छिक लेकिन अनिवार्य प्रश्न करना जरूरी है। आचार्य श्री जी ने तो कहा ऐच्छिक प्रश्न, ऐच्छिक प्रश्न अंक बढ़ाते, अनिवार्य अंक दिलाते। पहले अंक दिलाने की बात है, अंक तो बाद में बढ़ेंगे, जब आएंगे ही नहीं तो बढ़ेंगे क्या। इस प्रकार से गुरु जी कहते हैं ऐच्छिक कार्य को पहले करें। तो आज उन्हीं, क्योंकि हमारे अंदर में विचार तो चलते रहते हैं। कहते हैं एक 24 घंटे में 60,000 विचार हमारे अंदर में आते हैं,
और जैसे विचार होते हैं वैसी भावना होती है, जैसी भावना होती है वैसी हमारी प्रवृत्ति हो जाती है, और जैसी प्रवृत्ति होती है वैसे ही हमारे भीतर में संस्कार आ जाते हैं, संस्कार डल जाते हैं। अपने संस्कारों को, अपने आचरण को सुधारना चाहते हो तो कौन सी भावना? बोलो, 4 बातें करूँगा। भावना, शुभ भावना, अशुभ भावना और शुद्ध भावना। भावना तो हम भा रहे हैं, लेकिन कौन सी? शुभ भा रहे हैं या अशुभ भा रहे हैं? शुभ भावना भाव का नाश करने वाली है, तो अशुभ भावना भाव का विकास करने वाली है। भावना ही भाव नाशनी है, तो भावना ही भाव विकासनी है। एज यू लाइक, आप कौन सी भावना भाना चाहते हो? अपने अंदर में इस बात को पहले दिल और दिमाग में अच्छे से बैठा ले। संसार का कारण और मोक्ष का कारण दोनों भावनाएं हैं। मोक्ष का कारण वाली भावना भाते हो या संसार का कारण भावना कारण बनने वाली भावना भाते हैं? हम आत्म कल्याण के साथ अपने इन भावनाओं को भाएं। आत्म कल्याण का उद्देश्य रखकर इन 16 कारण भावनाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन में बताते हैं, क्योंकि समय उतना नहीं है। एक एक प्रवचन है इन पर, और हमने मंडी बामोरा में इन 16 कारण भावनाओं पर 16 प्रवचन भी किए, लेकिन आज आपको एक एक लाइन में सबसे पहली भावना है दर्शन विशुद्धि भावना। अपन कम से कम इनका नाम तो बोल लें। आज ये पर्व तो जा रहा है, फिर कल से तो नया शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील वृत्ति सुनतिचार, अभिष्ण ज्ञानोपयोग, अभिष्ण संवेग, यथाशक्ति त्याग, यथाशक्ति तप, साधु समाधि, वैयावृतकरण, अनंतवर्ती, आचार्यवर्ती, बहुश्रुतवर्ती, प्रवचनवर्ती, आवश्यक अपरिहाणी, मार्ग प्रभावना और वात्सल्य या प्रवचन वात्सल्य इसको कहते हैं। ये 16 कारण, 16 भावना है। दर्शन विशुद्धि, दृष्टि की निर्मलता का नाम सम्यक दर्शन है, और उस सम्यक दर्शन की निर्मलता का नाम दर्शन विशुद्धि भावना है। शॉर्ट में यही आप अभी सीख लो कि अपने सम्यक दर्शन को और निर्मल बना लें, आत्म कल्याण के साथ लोक कल्याण की भावना भालें, यही दर्शन विशुद्धि भावना है। बस एक जीव मात्र, प्राणी मात्र हम क्या करते हैं? अपने आत्म तत्व को तो देखते हैं, दूसरे के आत्म तत्व को नहीं देखते। बस जिस दिन इतनी संवेदना अपने अंदर आ जाएगी तो हमारे अंदर भी दर्शन विशुद्धि भावना आ जाएगी। दूसरा, विनय संपन्नता, विनय से संपन्न सच्चे देव शास्त्र और गुरु के प्रति हमारे अंदर में कूट कूट कर विनय भरी हुई हो, यही विनय संपन्नता है। विनय से संपन्न व्यक्ति, क्योंकि विनय को मोक्ष का द्वार कहा। विनय के बिना कभी मोक्ष की प्राप्ति हो नहीं सकती, न आज तक हुई है न आगे होगी। फिर तीसरा है शील व्रतेषु अनतिचार। शील और व्रत, मैंने अभी 10 दिन प्रतिमा विज्ञान में दूसरी प्रतिमा जो व्रत प्रतिमा है उसमें 12 व्रतों का वर्णन किया था, याद है? 5 अणुव्रत और 7 शील व्रत। बस उन 5 अणुव्रत और 7 शील व्रतों का निरतिचार पालन करना, ये है शील व्रतेषु अनतिचार। ठीक है ना? इस पर शॉर्ट में और बहुत ही अच्छे संक्षेप में आपको पूरा बता रहे हैं। एक बात और बता दें, एक श्रावक तीर्थंकर प्रकृति का बंध वाला हो सकता है और एक मुनि महाराज सामान्य हो सकते हैं। क्या बोला? श्रावक तीर्थंकर प्रकृति का बंध वाला है, उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध चल रहा है, और एक मुनि महाराज जी को नहीं हो सकता। एक साइड सम्य दृष्टि तीर्थंकर प्रकृति का बंध वाला नहीं हो सकता, और एक क्षयोपम सम्य दृष्टि वाला हो सकता है। बस इसके लिए अनिवार्य है केवली और श्रुत केवली का पाद मूल होना बहुत जरूरी है। केवली श्रुत केवली के पाद मूल के बिना यह कभी भी नहीं हो सकता है। उसके बाद में अभिष्ण ज्ञानोपयोग, अपने
ज्ञान को शील और व्रतों के साथ वह और अधिक आगे बढ़ाता रहे। अभिष्ण का मतलब होता है निरंतर। निरंतर जिसका उपयोग ज्ञान में लगा रहे, ज्ञान के अभ्यास में लगा रहे, दूसरों को ज्ञान देने और स्वयं ज्ञान अर्जित करने में लगा रहे, यह है अभिष्ण ज्ञानोपयोग। अभिष्ण संवेग दिया हुआ नहीं है, अकेला संवेग शब्द है। तत्वार सूत्र के 6वें अध्याय यानी 6ठे अध्याय में 24वां सूत्र इसी 16 कारण भावना का वह सूत्र है जिसमें आप लोगों ने सुना होगा। तो अभिष्ण संवेग संसार के आवागमन से सदा डरते रहना। भैया मेरा संसार बढ़ना नहीं चाहिए। आज ही एक व्यक्ति प्रायश्चित के लिए आया और आंखों में फूट फूट के रोने लगा, महाराज जी, जबकि कुछ ज़्यादा वो नहीं, लेकिन कई बार होता है कि अपने हाथ से एक मच्छर भी मर जाए तो तिल मिला उठे, वो है संवेग। अरे ऐसे ही मरता है, 4 इंद्रिय 4 माला फेर देंगे, गुरु जी देते हैं, हो गया काम। बोलो, ये संवेद नहीं, ये संवेदनाहीन हो जाएंगे। इसलिए अभिष्ण संवेद संसार शरीर और भोगों से बिल्कुल भयभीत रहना। यथाशक्ति त्याग, यथाशक्ति त्याग यानी अपनी शक्ति को छिपाना भी नहीं और छपाना भी नहीं, ये है यथाशक्ति त्याग। अभी त्याग धर्म के दिन पूरा प्रवचन किया। यथाशक्ति तप, ये भी तप धर्म के दिन किया था कि 12 तपों का पालन करना। करते हैं लेकिन मजबूरी में, मैं कहता हूं मजबूरी में नहीं, मंजूरी में करो। हाँ, मजबूरी में तो कर ही रहे, वो सब कर रहा है पूरे, लेकिन मंजूरी के साथ करो। फिर अगली है साधु समाधि। साधु समाधि का मतलब साधुओं की सेवा, उन पर यदि उपसर्ग, उनकी शुश्रूषा आदि उपसर्ग दूर करना और सेवा शुश्रूषा करना, उनकी वैयावृत्ति में हमेशा आगे, उनकी सेवा में आगे लेना। इसी में ही वैयावृत्ति आगे वाला 9वां वैयावृत्ति भावना, यह क्या कहती है? जो रोगी हैं, जो वृद्ध हैं, जो असत्य हैं, जो जवान अभी नए नए मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं, उनको उनकी वैयावृत्ति कर उनको सनातता प्रदान करना। वैयावृत्ति सनातता देती है कि उनको लगे मैं अनाथ नहीं, मैं सनात हूँ। इस प्रकार से पूछना। फिर 4 अरंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति। अरंत के द्वारा कहे गए मार्ग पर चलकर उनकी भक्ति करना, केवल उनका गुणगान ही नहीं करना। समझ में आ रहा है? शांतिनाथ विधान अभी आप लोगों ने किया, लेकिन शांति कब मिलेगी? बोलो दिनेश भैया, शांति तब मिलेगी जब शांतिनाथ भगवान ने जो बात कही, अभी आप लोगों ने यह पूजा, कामधेनु, आपके कल्प वृक्ष, चिंतामणि फल प्रदाय, कितने अर्घ चढ़ाया आपने? बोलो। हाँ, लेकिन वो तब जब हम उस मार्ग पर, आप लोग क्या करते हैं पता है? कल भी मैंने कहा था कि शांतिनाथ को तो मानते हैं लेकिन शांतिनाथ की नहीं मानते। कैसे बने मोक्ष मार्ग के नेता? तो वह बनना तभी संभव है जब इन 16 कारण भावनाओं को हम अपनी विशुद्धि के साथ में भाएंगे। अभी यह पर्व 16 कारण का बहुत ही आनंद और उल्लास के साथ आप लोगों ने मनाया। पर्वराज पर्यूषण पर्व भी, रत्नत्रय पर्व भी आज इस सब समापन की ओर हैं। क्षमावाणी के बारे में अपन कल फिर, जिसमें सामूहिक क्षमावाणी, मैं तो चाह रहा हूं कि औरंगाबाद से सबको यहां लेकर आए और कल यहां पर एलोरा के भी सभी लोग उपस्थित रहें। गुरुकुल भी रहेगा और सामूहिक क्षमावाणी इसी कैंपस में यहीं पर मनाएं ताकि एक आदर्श प्रस्तुत हो और हम सब एक हैं, नेक हैं। वो तो जब मनाएंगे तब है ही, लेकिन अभी तो हम इतना तो बोल ही दें कि भैया विगत दिनों में जो भी गलतियां हो जाती है, और हमारे महाराज जी तो कम बोलते हैं, हम ही बोलते हैं और कान को मरोड़ते ही रहते हैं। हाँ, लाल हो जाए तो हम डरते नहीं, क्योंकि कान थोड़ा बड़ा हो तो ये महापुरुषों की पहचान है। कान थोड़ा बड़ा हो तो
आप अपने हाथ से नहीं खींचते तो हम खींच देते हैं, और बीच बीच में कान तो खींचते ही रहते हैं, फिर भी दिल हमारा ऐसा नहीं। दिल तो आप लोगों ने भी देख लिया होगा कि वो कहे कि हमारे चरण छू के क्षमा मांग ले, तो मैं उसमें भी क्षमा, कभी मैं अपने आप को छोटा नहीं बड़ा नहीं समझूंगा कि नहीं, छोटे, जब मैं चींटी से क्षमा मांगता हूँ, एक इंद्रिय से क्षमा मांगता हूँ, मुझे क्षमा कर दे, करना है तो कर, नहीं तो जा, ऐसा नहीं। हाथों को जोड़कर, सिर को नमाकर, मस्तक को झुकाकर और मुंह को खोलकर उसके चरणों में बोलना पड़ता है, हे एक इंद्रिय जीव मुझे क्षमा कर दे, हे 2 इंद्रिय जीव मुझे क्षमा कर दे, हे 3 इंद्रिय जीव मुझे क्षमा कर दे, हे 4 इंद्रिय जीव मुझे क्षमा कर दे, हे 5 इंद्रिय जीव मुझे क्षमा कर दे। भावों के साथ में अपन बोलेंगे, अपने परिणामों को उज्जवल बना लेंगे और अपना उद्धार कर लेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि हमें क्षमा मानने और क्षमा करने में कोई विलंब नहीं करना चाहिए। इस नाट के अपने ईगो को किनारे रख दो, अहंकार को किनारे रख दो, तो बहुत कुछ हो सकता है, और तभी वह दर्शन विशुद्धि भावना अपने भीतर आएगी। मैं तो ये भी चाहूँगा कि आप अपने उस व्यक्ति से क्षमा जरूर मांगो जिसके साथ कुछ खटपट हुई है, समझ में आई है, आज जरूर उसके साथ क्षमा मानना है। इतना ही रखते हैं, हम सब एक दूसरे के साथ में इसी प्रकार से आगे बढ़ते चले जाएं, तभी अपनी उन्नति कर पाएंगे। उन्नति करें इसी भावना के साथ। बोली अहिंसा परमो धर्म की बात माताओं और बहनों पर चल रही हैगी, और उस मासिक धर्म की चर्चा अपन लगभग 2 प्रवचनों में कर चुके हैं, और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए हमने कहा था कि चौका लगाना है, लेकिन चौका लगाते वक्त जहाँ चौका लग रहा है उस स्थान से हम उस स्थान को इतना शुद्ध और विशुद्ध रखें कि उस स्थान से ना निकलना हो, ना बाहर बैठना हो, तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि देव शास्त्र और गुरु और मंदिर इस पर बहुत विशेष दृष्टि से और विशेष ध्यान देने योग्य है। हमें वहाँ पर जितनी विशुद्धि रखेंगे और जितना ध्यान रखेंगे उतने हमारे कर्मों की निर्जरा होती चली जाएगी। फिर दूसरी बात, उस समय हमें इंटरनेट, मोबाइल, कल प्रश्न आया था उसका भी जवाब दूंगा, इंटरनेट, मोबाइल, व्हाट्सएप, लैपटॉप आदि जो आधुनिक साधनों में से आप जो धार्मिक प्रवचन सुनते हैं या धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम या स्तोत्र या भजन या आपकी डीपी पर जो फोटो आदि होते हैं, वो ये सब उपयोग बिल्कुल भी नहीं करें। आपकी डीपी पर लगाए, आप देख रहे हैं, उसमें आपको दोष लगेगा, उसमें आपको इस प्रकार का जो है दोष लग रहा है, मिथ्यात्व का आपको दोष लगेगा। आपको रखना है, पहले आप डिलीट कर दें, नहीं तो फोटो प्रभु की, गुरु की फोटो आपको अपने डीपी पर नहीं रखना है, क्योंकि वो 24 घंटे आपके साथ ही, एक प्रकार से वो आपके साथ होने के बाद मैं तो कहता हूँ रखना ही नहीं चाहिए। उसमें सब कुछ है, माँ जिनवाणी भी भरी हुई है, उसके अंदर आप बटन दबाओगे और जिनवाणी भी निकल जाए। मैं तो ये चाहता हूँ कि प्रयोग ना हो तो ज़्यादा अच्छा, लेकिन मेरी बात को शायद नहीं माना जाएगा इतनी ज़्यादा। अब सब छोड़ सकते हैं, लेकिन हम उस मोबाइल को नहीं छोड़ सकते हैं। महाराज जी आपको छोड़ सकते हैं, आप छूट जाओ, और मोबाइल नहीं छोड़ सकते हम। ठीक है भैया, हमको छोड़ देना और मोबाइल मत छोड़ना, लेकिन उन 3 दिनों में कम से कम प्रभु और गुरु की फ़ोटो को अपने डीपी पर ना रखें, ना देखने का प्रयास करें, तो बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि ये मान के चलना, अभी एक प्रश्न हो सकता हैगा कि ये जो स्त्रियों के शारीरिक धर्म हैं और उन परमाणुओं में ऐसी कौन सी विकृति आ जाती है जिससे इस काल में लौकिक एवं धार्मिक कार्यों के करने के लिए सब शास्त्रकारों ने और ग्रंथकारों ने मना किया है। तो क्या ऐसा होता है? तो महर्षियों ने उसका बड़े समीचीन रूप से उत्तर दिया है कि निमित्त कारण के योग से परमाणुओं में विकृति आ जाती है। जैसे मान लीजिए सूर्य का निमित्त पाकर वो परमाणु तप जाता है, वहीं परमाणु चंद्रमा का निमित्त पाकर शीतलता को प्राप्त हो जाता है। वो एक निमित्त होता है। सांप की
वामी के आसपास कोई अगर औषध पेड़ है तो निषेध किया जाता है, कोई औषधि रखी तो निषेध की जाती है। कारण क्या है? वो निमित्त पाकर वहाँ पर उस द्रव्य का उस पर प्रभाव निश्चित तौर से पड़ता ही पड़ता है। तो वो जो परिस्थिति, वो जो स्थिति है, वो स्थिति इस प्रकार की है जिसके अंदर क्या होता है, एक प्रकार से वो घोर जहर होता है, घोर वो इस प्रकार की काया होती है। उसमें अगर आप चाहते हैं निरोगी रहना, स्वयं अपने आचरण को शुद्ध करना, तो आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना होगा। हमें धर्म और अर्थ और काम और मोक्ष पुरुषार्थ में अगर पालन करना है तो हमें उस बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि इनकी 3 संज्ञाएं दी है आचार्य भगवान ने। कारिका में कहा है, प्रथमे दिने चांडाली, द्वितीय ब्रह्म घातिनी, तृतीय रज्जघी प्रोक्ता, चतुर्थे हनि शुद्धेति। क्या कहा है यहाँ पर? उन्होंने कहा है इस समय जो है प्रथम दिन जो होता है वो चांडलिनी के स्वरूप इतना अपवित्र माना गया है। दूसरा ब्रह्म घातनी, हत्यारिणी के समान माना गया। तीसरा जो इतना पवित्र है धोबिन के समान अस्पर्श माना गया। और चौथे दिन को शुद्ध यहाँ पर कहा गया है। आरिका और शाविकाओं के अपेक्षा से गृहस्थ स्त्रियों के लिए तो उसको भी 5वें दिन की विवक्षा यहाँ पर की गई है। तो इस प्रकार से एक गृहिणी का परम कर्तव्य और कुलीन गृहिणी का परम कर्तव्य है कि सबका उसको पालन करना। अगर वो उत्तम कुल में है, उत्तम विद्या, उत्तम धर्म को मानने वाली है, सदाचार से रहना, अगर वो अपने जीवन को, तो इन संज्ञाओं को स्वीकार करना पड़ेगा, ये मान के चलना। नहीं करेंगे तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि इस प्रकार से जो इतने सारे पीछे भी कारण बताएं, दूसरे तीसरे दिन अगर आप रसोई बनाकर आप परिवार को कैसे खिलाती हैं, एक बहुत विचारणीय प्रश्न है। घर के कार्य के लिए नल आदि का जो उपयोग आप कर रहे हैं, कैसे भर रहे हैं, विचारणीय प्रश्न है। स्नान आदि के जल को आप स्पर्श कर रहे हैं, ये एक विचारणीय प्रश्न है। वस्त्र को धोना, सुखाना, उनको उठाकर उनकी तह आदि कार्य करना, ये भी विचारणीय है। आपके घर के सदस्य अगर आपकी अशुचि अवस्था में स्पर्शित अशुद्ध जल से स्नान करके और वो मान लीजिए मंदिर जा रहे हैं, वो स्वाध्याय कर रहे हैं, वो माला फेर रहे हैं, वो धार्मिक आयोजनों में भाग ले रहे हैं, उसके पाप कर्म का बंध किसको होगा, इस पे आप चिंतन करना। अगर आप अपने शुद्ध हृदय से स्वयं चिंतन करें कि आगम और अपनी कुल परंपरा और को प्रतिकूल अगर हम आप कार्य करेंगे तो हम दुख को प्राप्त करेंगे कि सुख को प्राप्त करेंगे। अपने जीवन को हम किस प्रकार से अंधकार में डाल रहे हैं नहीं मानते हुए। क्या आपका मन इस पाप से उत्पन्न और भयानक दुख भोगने के लिए ललायित है? क्या आप नरक गति या तिर्यंच गति में जाना चाहते हैं? अगर वहाँ जाने के लिए उत्कंठित हैं तो इन बातों को मत मानिए। और अगर चाहते कि नहीं हम वैधव्य पूर्ण जीवन नहीं जीना चाहते, हम दरिद्रता और दुख भोगने के उत्साहित नहीं हैं, तो बिल्कुल प्रतिज्ञा करें कि हम इन दिनों को बहुत अच्छे से पालन करेंगे। और पालन करेंगे ही नहीं, और अपनी बहू बेटियों से, पुत्र वधुओं से अच्छे से पालन कराएंगे। क्योंकि इस समय पर मैंने कहा था ना कि नीतिकारों ने भी नीति में स्पष्ट कहा है, इस समय पुरुष के चेहरे को देखने के लिए तो सेवन से दोष बताया था, कल कहानी भी आपको बताई थी। आदर्श सती तो वो होती है जो पति के अलावा किसी का चेहरा नहीं देखती है, और देखती भी है तो वो उसमें यहाँ का भाता या पिता के समान, वो भी मध्यम में कहा है। मतलब भाता और पिता को देखने के लिए भी मध्यम श्रेणी में रखा है नीतिकारों ने। प्रथम श्रेणी में सिर्फ पुत्र का। लेकिन ये पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित जो लोग हैं वो परिस्थिति बस ये कह रहे हैं कि इसमें होता ही क्या है। जैसे फोड़े फुंसी में से वो गंदगी बाहर होती, पस बाहर होता है, इस प्रकार की स्थिति यहाँ होती। उसमें और इसमें अंतर ही क्या है? कोई अंतर नहीं है। तो ये वर्तमान में जो परिस्थिति, मन परिस्थिति वही है, मन स्थिति भली बदल गई, मतलब इसमें वस्तु स्थिति कभी नहीं बदलेगी। ये निश्चित मान के चलना। दिखने में भले वो उसी प्रकार का पस या खून दिख रहा है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। ये मान के चलना। जैसे एक व्यक्ति है, व्यक्ति दोनों हैं, लेकिन एक क्या है, एक जमादार है तो एक क्या है, तो एक नौकर है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है नौकर और जमादार में। वो मान रहे हैं कि उसमें से वो जो गंदगी निकल रही है उसका विशेष प्रभाव नहीं, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि उसका उन पदार्थों पर
अगर इतना ज़्यादा निषेध किया तो कुछ ना कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता ही पड़ता है, ये मान के चलना आप। क्योंकि हर महीने फोड़े फुंसी नहीं होते हैं, हर महीने फोड़े फुंसी नहीं होते, लेकिन ये मासिक धर्म हर समय होता है। क्योंकि इसका जो रक्त और जो अंदर से कहना चाहिए पस आदि जो निकलता है वो शरीर में आपकी कमजोरी भी लाता है, पीलापन भी लाता है, लेकिन फोड़े फुंसी से कोई कमजोरी या पीलापन नहीं आ रहा है। और आधुनिक डॉक्टर भी इस समय निषेध करते हैं, इस बात के लिए मान के चलना। क्योंकि अगर इस समय भी अगर आप अब्रह्म में रहते हैं तो शारीरिक और मानसिक स्थिति में, विकलांग स्थिति में आपका वो जो बालक उत्पन्न होगा, ये बोला है। और यहाँ तक कि एक रिसर्च वर्क में तो आया है कि चेचक की जो बीमारी होती है वो इसी वजह से होती है। एक डॉक्टर ने अपनी रिसर्च लिखी हैगी, इसलिए इसको आप बहुत गंभीरता से लें, क्योंकि इसमें एक विषैली किरणें उत्पत्ति होती है। यहाँ तक कि ऐसा कहते हैं कि सर्प की आंखों में पड़ जाए तो वो सर्प भी क्या हो जाता है, बोले अंधा हो जाता है। मतलब एक विषैला प्राणी भी अंधा हो जाता है। कितनी गंभीर और चिंतनीय बात है। तो उसमें कुछ तो ऐसा होगा ना जो इतनी सारी बातें आगम ग्रंथों में लिखी हैगी। यहाँ तक कि जो पुरुष और जो बालक इसके निकट शयन करते हैं वो भी अपने आप को अस्वस्थता का अनुभव करते हैं। और यहाँ तक कि इतना भी कहते हैं कि उस समय बच्चों को दूध भी नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि अगर दूध पिलाया जाता है, माता को दूर रखा जाता है, क्योंकि वो अगर पिलाते हैं तो बच्चे स्वभाव से दुराचारी, आलसी, कामी और मानसिक रूप से विक्षिप्तता को प्राप्त होते हैं, ऐसा स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। और एक बात यहाँ और बहुत ध्यान से कान से यहाँ आप सुने क्या कहा है यहाँ पर, कि वो क्या स्थिति है, वो जो आप जिसको कुछ नहीं मान रहे वो जो, तो बोले उस समय वह जो आपस या जिसको कह रहे हैं वो क्या है, सचमुच में वो एक मृतक कलेवर को जन्म देने जैसा है। मतलब वो जो निकल रहा है वो मृतक कलेवर है, क्योंकि उसी में जीवों की उत्पत्ति की क्षमता होती है। जब वो जीव उत्पत्ति नहीं हो पाती है तो वो क्या कहलाता है, वो मृतक कलेवर है। अब मृतक कलेवर से तात्पर्य क्या हुआ, मृतक कलेवर को अगर मृतक कलेवर को अगर हाथ लगाते हैं तो सूतक होता है, नहाते धोते हैं। फिर बताइए उस कलेवर को से आप वस्त्र, बिस्तर, बर्तन सब छूने तो क्या होगा, वो अलग रखने योग्य शमशान से लौटने के बाद जैसे संपूर्ण वस्त्र और स्नान की शुद्धि होती है, वैसी ही परिपूर्ण शुद्धि यहाँ पर भी होनी चाहिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो मैं बार बार कहूँगा कि आप आगम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, कड़े शब्दों में बोल रहा हूँ। क्योंकि गाय और भैंस भी के प्रसव के बाद 10 से 12 दिन तक उसका जो दूध है वो नहीं लेते हैं। वैज्ञानिकों का मत है कि वो 9 माह तक जब अपने 9 माह तक जब दूध देती है तो उस समय जो इकट्ठा होता है वो पूरा उस 10-12 दिन में निकलता है। तो उस 10-12 दिन में निकलने का उनके उस थन में भी उसका प्रभाव आ जाता है। इसलिए मना क्या है, क्योंकि उस दूध में उस संक्रमण होता है और विषाणु जनित अनेक प्रकार की बीमारियों का कारण होता है। और यहाँ तक कि जो महिलाएं होती है वो प्रसूति के बाद 45 दिन तक उन्हें धार्मिक कार्यों के लिए मना किया जाता है, उनको अलग से उनकी व्यवस्था रहती है। वो इसी वजह से रहती है कि इतने दिन तक वो 9 माह तक उनके साथ जो है मासिक धर्म नहीं होता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया यहाँ पर की गई है। तो इसलिए उस समय ना घूमने दिया जाता है, ना मंदिर जाने दिया जाता है, ना और अच्छे शुभ कार्य को किया कराया जाता है। तो ये आप समझें, यहाँ तक कि आप लोगों के मुख से ही सुना है कि जब आपके घर में पापड़े खींच ले या वो बनते हैं, खारे पदार्थ वाली जो चीज़ें बनती हैं, अगर मान लो छाया पड़ जाती है तो हमने ये सुना है कि वो पापड़ खराब हो जाते हैं, वो पापड़ लाल पड़ जाते हैं, वो पापड़ कड़क हो जाते हैं। कुछ तो विषैलापन होगा उसमें, तब तो ऐसा हो रहा है। यहाँ तक कि एक बार तो हमने ये भी सुना था कि अगर कोई टाइफाइड वाला है, मोती झरा मियादी बुखार वाला है, उसके पास अगर दृष्टि पड़ जाती है तो उसका टाइफाइड बिगड़ जाता है, वो फिर लौट जाता है, अर्थात बहुत दिनों तक वो
ठीक नहीं हो पाता है, बहुत सारी औषधियों से भी ठीक नहीं होता है, बहुत सारे पत्तों के माध्यम से भी वो ठीक नहीं हो पाता है, क्योंकि वो विकृत होने वाला वो जहर है। उसे आप समझें, ऐसा नहीं माने, क्योंकि इसे आप स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि धर्म आयतनों को पूर्णतः निषेध किया है, अशुद्ध अवस्था में तो बिल्कुल मना ही किया है, पवित्रता को नष्ट करने वाला। उस अगर अशुद्ध अवस्था में सर्वत मतलब मंदिर में जाने के लिए विचार करना, आप मंदिर को पावन पवित्र मानते हैं और बहुत अच्छे से उसका प्रायश्चित भी लेते हैं कि हो गया था प्रायश्चित दो। जब मंदिर को आपने इतना पवित्र माना है और वहाँ नहीं जा रहे हो, तो आप ये माने ना, घर भी तो पवित्र है, घर को मंदिर जैसा मानो ना। घर को आप पवित्र क्यों मान रहे हो? वो आपके रहने का स्थान है। तो उस अवस्था में सर्वत्र आप घर की अपवित्रता को नष्ट क्यों कर रहे हो? अपनी पवित्रता को नष्ट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो आप विचार करना। जब वो नहीं करना है तो बार बार कह रहा हूँ, जिन वस्तुओं से आप तीन प्रयोग करते हैं उन वस्तुओं में और उन बिस्तरों पर परिवार के सदस्य एवं आने वाले अतिथियों को अगर आप सुला रहे हैं, बिठा रहे हैं, तो उनकी पवित्रता क्या नष्ट नहीं होगी? जब मंदिर की पवित्रता को आप नष्ट मान रहे हो, तो क्या आने वाला अतिथि उस पर बैठ रहा है तो वो क्या उनकी पवित्रता नष्ट नहीं होगी? विचार करना। सामूहिक भोजन, समाज में आप जहाँ कहाँ जा रहे हो, आप निशंक होकर घूम रहे, तो भोजन सामग्री आपके माध्यम से स्पर्श हो रही, तो क्या वो पवित्रता नष्ट नहीं होगी? मंदिर परिसर में तो जाना ही नहीं, सामूहिक भोजन में भी नहीं जाना चाहिए। हम ये कहते हैं अशुद्ध उस अवस्था में, और नए नए कपड़े पहनकर आप अगर वहाँ जा रहे हो, सब जगह की वो पवित्रता निश्चित तौर से नष्ट होते जा रही है। और वैज्ञानिक प्रसाधन मतलब जो शारीरिक अपवित्रता को दूर नहीं कर सकते, मतलब भौतिक साधन हमारे शरीर के जो ऊपर सुगंधित सुंदर कर सकते हैं, परंतु वो जो शरीर के रोम से जो जहर उगल रहे हैं, वो जहर को कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी आपका क्रीम, कोई भी पाउडर, कोई भी औषधि उसको ठीक नहीं कर सकती, उसको पवित्र नहीं कर सकती, उसको निर्मल नहीं कर सकती। इस चीज को मानना, और फिर भी नहीं मानोगे तो ध्यान रखना, अपने परिवार को जहर बांट रहे हैं आप। उसके द्वारा दिया होगा प्रत्येक कार्य घातक है, अशुभ है, अमंगल लाने वाला है, ये मान के चलना। अब आपसे बात करता हूं मैं उन वैज्ञानिकों की, क्योंकि आपको शायद महाराज की बात पे विश्वास नहीं होगा, शायद आगम की बात में विश्वास नहीं होगा, आपको तो रिसर्च वर्क पर विश्वास होता है, आपको आधुनिक वैज्ञानिकों पर विश्वास होता है। तो जो वैज्ञानिक लोग हैं, वो जो आप कुछ लोग मानते हैं ये कुछ नहीं है, ये पापड़ आपड़ जो हो जाते हैं, ये लाल पड़ जाते हैं, ये सब वहम है। आप लोग कहते हो ना ये सब वहम है, आप लोगों का वहम है। तो मैं वहम के लिए आप लोगों के सामने वैज्ञानिकों की रिसर्च वर्क सामने रख रहा हूँ। क्या क्या वैज्ञानिक बोल रहे हैं पूरे विश्व के, तो मेडिकल रिव्यू के अनुसार वैज्ञानिक नाम सहित पूरी रिसर्च दे रहा हूँ आपके लिए। वो तो बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन दो लाइन में उनकी जो मूल बात है वो आपके बीच में रख देता हूँ कि मेडिकल रिव्यू के अनुसार वैज्ञानिक डॉक्टर S.L. शिकम ने सिद्ध किया है, क्या किया है कि उस समय अंगों से निकलने वाला जो पसीना है, रोम छिद्र से जो श्वसन और जो वायु निकल रही है, मतलब आपके माध्यम से जो आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, उसमें भी विष होता है, ये उन्होंने कहा है। दूसरे वैज्ञानिक जो हैं S.I. ईशिफ, इन्होंने जो वैज्ञानिक S.I. ईशिफ हैं, इन्होंने खोज किया है, और इन्होंने खोज करने के बाद बताया है कि एक मैनिकिलन नामक विष निकलता है, जिसका स्पर्श मनुष्य, पशु एवं जड़ पदार्थ को प्रभावित करने से उनमें अनेक प्रकार की विसंगतियां पैदा होती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।